हो गया? मैं ऑफिस के लेट हो रहा हूँ, जल्दी मेरा लंच दे दो। हाँ ये लो। अरे अरे अपनी घड़ी तो ले लो। पर्स भी दे देना। हाँ हाँ ठीक है। अरे अरे मोबाइल रह गया। हाँ हाँ ये लो अपना मोबाइल। एक काम मुझे ठीक से नहीं होता है, जब देखो कुछ ना कुछ रह जाता है। ठीक है तुम अच्छे से जाओ। उफ, अभी तो मुझे खाना भी बनाना है। अच्छा मैं खाने की तैयारी कर। अब ये कौन आ गया इस वक्त? जी कहिए। नमस्ते। नमस्ते। मैं ऊंची उड़ान एनजीओ से हूँ। मेरा नाम शर्मिला है और हम लोग महिला सशक्तिकरण पर कुछ डेटा कलेक्ट करने के लिए आए हैं। तो क्या मैं आपका कुछ समय ले सकती हूँ? जी बिल्कुल, आइए अंदर आइए। बैठिए। कहिए आप चाय कॉफी कुछ लेंगी? जी हाँ, बस पानी मिल जाए। जी मैं अभी लाई। जी ये लीजिए। कहिए अब आप क्या कहना चाह रही थी? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो महिलाओं के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए ये सारा प्रोग्राम चला रहा है और हम लोग घर घर जाके कुछ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, आप उनका जवाब दें। जी बिल्कुल। सबसे पहले बताएं आप आपका नाम। मेरा नाम मिसेस प्रकाश। ठीक है मैम, और ये आपके घर में कितने सदस्य हैं? मेरे घर में हम 4 लोग हैं, मेरे पति और मेरे 2 बच्चे। जी, आपके पति का नाम? मेरे पति का नाम मिस्टर वेद प्रकाश। जी ठीक है, और आपके दोनों बच्चे कितने बड़े जी हैं? मेरे 2 बच्चे, एक 16 साल का बेटा है और 12 साल की एक बेटी। चलिए बहुत अच्छा। और क्या आप बता सकती हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन? मेरी क्वालिफिकेशन? अच्छा जी, मैंने तो जहाँ तक मुझे याद है मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इकोनॉमिक्स में, और हाँ उसके बाद मैंने बीएड भी किया है। हाँ अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन तो बहुत अच्छी है। जी। इसका मतलब आप तो जॉब करती होंगी किसी अच्छी कंपनी में? जी नहीं, जॉब तो मैं नहीं करती। मेरे पति वो नहीं चाहते कि मैं कोई जॉब करूं। मगर आज तो हमारा समाज बहुत जागरूक हो चुका है, इतनी सारी संस्थाएं सबको सपोर्ट कर रही हैं, महिलाएं तो बहुत दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रही हैं, फिर आप अभी तक जॉब नहीं करी, इतना अच्छा एजुकेशन होने के बाद भी? जी अब तो मैं भूल भी गई कि मेरी क्या एजुकेशन थी, और इतने साल भी हो गए मेरी शादी को, अब मैं ये सब नहीं सोचती। तो आप इतनी पढ़ी लिखी होके भी आप जॉब के बारे में नहीं सोचती? जी नहीं। अपने आप को आगे भी नहीं दिखाना चाहती? अब इतने सालों बाद इन बातों का क्या फायदा? अच्छा ये बताइए मेरे को, अभी तक इन 18 सालों में पिछले दिनों या कभी भी ऐसा कुछ हुआ है आपके पति के द्वारा, आपको घरेलू प्रताड़ना हुआ है जो कि आपने खुलकर किसी के सामने नहीं कहा है, ना ही समाज में बताया है? ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? मेरे साथ ऐसा कुछ? ये क्या है? एक पानी भी गंदा, कुछ काम ठीक से नहीं होता तुमसे। जी नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। चलिए ठीक है। और मिसेस प्रकाश, आपका सर्टिफिकेट नाम क्या होगा? आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम तो गुड़िया है। ओके गुड़िया, ये आपके सर्टिफिकेट का नाम है ना? जी नहीं, ये तो मेरे घर का नाम है। नहीं, मैं आपके सर्टिफिकेट का नाम बता रही हूँ। एक्चुअली हमारा जो डेटा है वो आपके नाम पे ही जाएगा, तो आप अपना नाम बता दें मुझे। मेरा सर्टिफिकेट नाम मेरा नाम है विनीता। विनीता जी, ठीक है ना? मैं विनीता। एक मिनट, नहीं मेरा नाम दीपा है। दीपा? हाँ। मैम मैं दीपा लिखूँ, विनीता लिखूँ? एक या मिनट, फिर नहीं मेरा नाम सुनीता है। का नाम सुनीता है? हाँ। ये कंफर्म है ना? मैं लिख देती हूँ क्योंकि ये डेटा हमारा जाएगा वहाँ पे, राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा आपका सारा प्रमाण देने के लिए। जी क्या आप कल आ सकती हैं? मैं कल आपको अपना असली नाम बता दूँगी। आप इतनी वेल एजुकेटेड हैं, इतनी विकसित फैमिली में रहती हैं, सारे घर को चलाती हैं, आप इतनी जागरूक है, अपने परिवार को एक अच्छा मंचन दे रही है, उसके बाद भी आपको अपना नाम नहीं पता है? जी दरअसल कभी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी इतने सालों में अपने नाम की, मुझे बस घर में रहना है। लेकिन हाँ
हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप कल आइए। आपने मुझे बहुत अच्छी तरफ ध्यान दिलाया है। मैं कल आपको अपना असली नाम ज़रूर बताऊँगी। चलिए ठीक है, मैं कल फिर समय मिलता है तो जी, मैं आती बिल्कुल। हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा समाज बहुत ही विकसित हो चुका है, बहुत डेवलप है, और आप इतनी पढ़ी लिखी हैं। समाज अपने परिवार को तो पहचान दिला दिया समाज में, क्या आपने अपने आप को कभी पहचान दिलाया है? आप सच कह रही, मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगी। चलिए ठीक है, आपका दिन शुभ हो, मैं कल फिर आती हूँ। जी नमस्ते। सनी दोनों माइक ऑन कर दो, माइक नहीं ऑन। अभी कौन आ जाए? अरे मटकी जी, जी आइए मटकी जी आइए। अरे कोई बात नहीं, मैं उठा दूंगी। कहिए कैसे आना हुआ? चीनी मिलेगा क्या? चीनी? अच्छा मैं लाती हूँ। एक तो मैं चिंता में हूँ और ये हर रोज कुछ ना कुछ मांगने आ जाती है। पुराना दिन है, पड़ोसी मांगने आता है। आप पहले वही बोले। ये लीजिए आपकी चीनी। अरे विजय की मम्मी, ये क्या? मैंने तो चीनी मांगा था और आप आलू लेके आ गई। क्या हो गया है? अच्छा आलू मैंने गई, क्या क्या हो बताऊँ? गया? आपका ध्यान कहाँ है आज? क्या बताऊँ मटकी जी, मैं बहुत ही दुविधा में हूँ। क्या हो गया आपको? अच्छा आप एक बात बताइए, आपका नाम मटकी है ना? हाँ। तो इतना अजीब नाम क्यों है आपका मटकी? ये भी कोई नाम हुआ? अरे नाम में क्या रखे? नाम चेक करिए ना, वो ये कुछ भी नाम है। मेरा नाम तो खैर मटकी है, उसमें क्या जाता है? अच्छा आपका नाम क्या है? आपको तो हम किस प्रकाश के नाम से जानते हैं। पता नहीं मटकी जी, मैं भी तो वही सोच रही हूँ कि मेरा नाम क्या है। आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपको अपना नाम नहीं पता है? मेरा नाम तो चलो कुछ भी हो, कम से कम मटकी तो है। आप सही कह रही हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने की बात नहीं है मटकी जी। हमारे देश में महिला पढ़ी लिखी हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे महिलाओं को पहले तो उनके पिता के नाम से जाना जाता है और शादी के बाद उनके पति के नाम से। उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। सही बात है, खैर छोड़िए। क्या बोले आपको हमसे पता? छोड़िए, ऐसे आप मुझे ला करके दे ही दीजिए। हाँ हाँ, मैं आपके लिए चीनी ला देती हूँ। चीनी नहीं छूटेगा। वो बाकी रह गए। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? मेरा भी अच्छा लगा। पिटाई तो अभी तो तुम खाता हो। तुमने भी खाता हमेशा। अरे बहुत थक गया हूँ आज। चलो हटो बैठने दो उनको। तुमने भी ना वहीं बैठा होता, यहाँ बैठ सकती थी ना। जूते भी खोल लेता हूँ, बहुत थक गया हूँ। खाना लाओ। अरे अरे सुनो ना, प्रोजेक्ट बना दिया, कल सबमिट करना है। नहीं मैं क्यों बनाऊँ? भैया प्लीज सबमिट करना है। मैं तो क्यों करूँ? कैसे करना भैया, बना देना ना। अच्छा एक बात सुनो, क्या? मैं एक ही शब्द बनाऊंगा। क्या? तो डेयरी मिल्क दोगी ना? हाँ देंगे, लेकिन बना देना, कल सबमिट करना है। ठीक है फिर बन जाएगा, टेंशन मत लो। अरे बाप रे 3 बज गया, मुझे तो अरे नहीं, मैन वर्सेस वाइल्ड का शो देखना है। रिमोट लेके। अरे अरे विद्या नहीं, हमको देखना है, बाल नहीं, में देखना रिमोट तो पड़ेगा। मुझे मत ना करो भैया प्लीज। तुम हमेशा रिमोट मम्मी को बोल मुझे देंगे दो। फिर। मत ना करो परेशान। मुझे देखना है शो। मम्मी नहीं दो तुम मम्मी मुझे। देखो ना भैया, परेशान तो कर रहा है। सुनील सर, डीडीजी मैडम, विद्या मुझे रिमोट नहीं देती मम्मी। इधर उधर सारे सामान फेंक देते हो तुम लोग। मुझे रिमोट मत दो। ना करो परेशान भैया। दोनों इधर बैठो। आज मुझे तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। विद्या ना बहुत बदमाश है। ए, दोनों शांत बैठो, मैं बोल रही हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मुझे तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। विष्णु सीधे बैठो। ठीक है मम्मी। बच्चों, मैं आज बहुत टेंशन में हूँ। तुम ये बताओ, क्या हुआ? चलो पहले मुझे ये बताओ विद्या, आज तुम्हारा रिजल्ट था ना? हाँ टेस्ट था ना तुम्हारा? हाँ। क्या आया? बहुत अच्छा आया। 21 आया 25 में। हाँ झूठ बोलिए, 0 मिलेंगे। चुप रहो विष्णु। इट्स वेरी गुड बेटा। अपना कॉपी मुझे दिखाओ। तुम कॉपी देख के क्या क्या करोगी? तुम कॉपी देख के
पापा को दिखा दूंगी, तुमको ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। अच्छा, अब मेरे बच्चों को भी लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तुम बताओ विष्णु, तुम्हारा दिन कैसा रहा? छोड़ो ना माँ, तुम्हें हमेशा दिन की पड़ी है, जैसा भी गया तुम्हें क्या। ठीक है बच्चों, ये सब बातें छोड़ो। माँ तुम ये बताओ, मैंने स्कूल जाने से पहले तुम्हें ड्रेस आयरन करने के लिए कहा था ताकि मैं रमेश के घर खेलने के लिए जाऊँ। क्या तुमने आयरन कर रखा है? हाँ बेटा, तुम्हारे ड्रेस सब रेडी है। मम्मी मैं भी हाँ बेटा, हाँ मुझे याद है, तुम्हारी आइसक्रीम इसे मत देना, वो मुझे दे देना सिर्फ। हाँ मम्मी सब खाएगा। हाँ मैं खाऊंगा। तुम दोनों 2 मिनट शांत रहोगे बच्चों, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात हाँ, है। बोलो। क्या हुआ? बच्चों, क्या तुम्हें पता है मेरा नाम क्या है? तुम्हारा नाम तो मम्मी ही है। मेरा नाम मम्मी नहीं है बच्चों, मतलब तुम मुझे कहते हो। मेरा स्कूल कॉलेज का कुछ नाम तो होगा, मुझे वो नाम जानना है। पर विद्या तो सही बोल रही है, मम्मी ही बुला के वही तुम्हारा नाम है। क्या हो गया तुम? लगता है तुम्हें भी मेरा ये नाम अपना नहीं नाम नहीं भूल गए। लगता है तुम्हें मेरा नाम नहीं है। मेरा विष्णु है, याद है ना? हाँ हाँ याद है, पता नहीं किसे पता होगा मेरा नाम क्या है। हमें नहीं पता। मम्मी खाना लेके आई ना, भूख भूख लगी, लगी, हमें ये नाम वाम नहीं परेशान कर रहे पता। हो। पूछना हो पापा से पूछ लेना। ठीक है, लगता है मुझे तुम्हारे पापा से ही पूछना पड़ेगा। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। चली गई खेल खेलता था, मेरा मोबाइल लेकर। चलो खेलने, मम्मी बहुत गुस्सा में है आज। मम्मी गुस्सा ना, चलो खेलने जाते हैं, मुझे बहुत डांट मिलेगी। चलो अरे उफ, सबसे परेशान हो गई हूँ मैं। अभी 6 बज गए, लगता है प्रकाश आ गए। भेजो ना, प्रकाश, आइए, भेजो। आइए। सेकंड बोल दे तो। हाँ, कैसा रहा आपका दिन? 3 सर पर मैडम को। प्रकाश, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या भाई, क्या बात करनी है? आप बैठ तो जाइए पहले। बैठ रहा हूँ, रुक जाओ, फोन आ रहा है। हाँ हेलो, हाँ हाँ, क्या वो कंसाइनमेंट नहीं किया अभी तक? क्यों नहीं किया भाई? 4 दिन से कस्टमर बोल रहे हैं कि उनका नहीं पहुंचा, क्यों नहीं पहुंच रहा आखिर? क्या समझ रखा आप लोगों ने? काम करने का मन है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। कल के कल चाहिए किसी भी कीमत पे, बस चाहिए। ठीक है प्रकाश, मुझे तुमसे 2 मिनट कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हें और जरूरी बात? हाँ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ऐसा क्या है भाई? प्रकाश, मुझे बस एक बात बताओ, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? हाँ, बढ़िया नाम है तुम्हारा। गुड़िया नहीं प्रकाश, वो मेरे घर का नाम है। मुझे अपना असली नाम जानना है। विष्णु, विद्या की मम्मी, मिसेस प्रकाश, और कितने नाम चाहिए तुम्हें? प्रकाश तुम्हारा नाम है, मेरा नहीं। मुझे अपना असली नाम जानना है। तुम्हारा असली नाम मुझे नहीं मालूम। वैसे तुम्हें 18 साल के बाद अपना नाम जानने का ऐसा क्या पड़ा हुआ है? क्यों जानना है तुम्हें अपना नाम? हाँ, इतने सालों बाद, वही तो मेरी गलती थी, पर इतने सालों बाद भी अब मुझे अपना नाम जानना है प्रकाश। आखिर क्यों जानना है? क्या करना है तुम्हें अपना नाम जानने के? वो सब मुझे नहीं पता, बस मुझे अपना नाम जानना है। मुझे तुम्हारा नाम नहीं मालूम। ठीक है, अगर तुम्हें मेरा नाम नहीं मालूम तो मैं सोच रही हूँ कि कल मैं अपने मम्मी पापा के यहाँ हुआ। तुम्हें तो बस अपने मम्मी पापा के यहाँ जाने के लिए कोई बहाना चाहिए होता है। ऐसी बात नहीं है, मुझे कुछ जरूरी काम से जाना है। बच्चों को कौन देखेगा? कौन उनके लिए खाना बनाएगा? कौन उनको तैयार करके स्कूल भेजेगा? कौन करेगा ये सब? तुम्हें बस अपनी ही पड़ी रहती है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मैं जाऊंगी और बच्चों के आने से पहले मैं घर आ जाऊंगी। ठीक है, मैंने एक चाय के लिए बोला, वो चाय तो हुआ नहीं तुमसे अभी तक। चाय यहाँ रखिए, तुम लो चाय। नहीं, अब मूड नहीं रहा। वो चाय तुमने बनाया, खुद ही पियो। तो मुझे नहीं पीना वो चाय। रखो। करेंगे ना, अच्छा पैकेट है, पैकेट है। कहाँ जाएंगे, यहीं थोड़ा सा दूर चौक तक गए थे जी। एक तो घुटने में इतना दर्द है और इधर उधर टहलने जाना है हम लोग। सब कुछ लेके चलना पड़ेगा ना। हाँ, हाँ। सब देखना पड़ेगा। आपको तो बस सब कुछ क्या, बस पेपर लेकर बैठना है और क्या करना है। जानते हैं पेपर में कितना न्यूज रहता है। ठीक है, रुकिए मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। आपके ये पढ़िए। पढ़ना जरूरी नहीं है। ये देखिए 4 लोग को यहाँ पे मार दिया। हमारे लीजिए चाय लेंगे।
अरे कौन बर बधू इसको क्या चाहिए यही सब देखिए। देखिए आधार में बोलता है 15 गो एनरोलमेंट। पेपर में क्या छपा है वो तो आपको सब पता है। बच्चों की तो कोई खबर है नहीं। अभी बेटी का फोन नहीं आया इतने दिन से, बेटा कहाँ है कोई खबर है नहीं। बस पेपर लेके पढ़ना है। सब तो फोन करवे ना करता है जी। हाँ हाँ, बस आपको तो बस कहना चाहिए बच्चों से दूर रहने का, और घर की कोई जिम्मेदारी नहीं। घर का किच किच लगा है इसे। हाँ, एक तो घर की काम ऊपर से पता नहीं मेरी गुड़िया बेटी कितने दिनों बाद आई है। आओ। माँ, मैं बस 2 घंटे के लिए आई हूँ, किसी जरूरी अरे काम। बेटा पहले सांस तो ले ले, बैठ तो की बात बताना। सुन देखो जरा कौन आया। पापा, अरे गुड़िया बेटी लग रही है। अरे बाबा ठीक है पापा, किसी जरूरी काम चाहिए। अकेले आ गई तो प्रकाश बाबू कहाँ है? वो ऑफिस गए हैं पापा। ऑफिस गए हैं? अरे तो तुम अकेले तुम जानती नहीं है रीति रिवाज सब। बेटी को थोड़ा पानी तो पी लेने दीजिए। फिर एगो उसके बाद चीज बताइए, आप कभी मेरा जाइए। बिना कहीं गए हैं? पढ़ाई लिखाई किसकी है आपने? लेकिन प्रकाश बाबू कहाँ थोड़ा है? शांति से बैठने दीजिए मेरी बच्ची को, पानी पी ले। लड़ाई चलाई। नहीं पापा, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। बाकी नहीं है तब। पापा, मैं किसी जरूरी काम से आई हूँ 2 घंटे के लिए, मैं चली जाऊंगी तुरंत। देखिए जी, इसका क्या जरूरी काम आ गया है? सुबह सुबह जरूरी काम करने आई। लग रहा है इधर झगड़ के आई है, इसे आती नहीं। बस यही लगेगा और कुछ तो लगना है नहीं। माँ, पहले अपना समाचार। मैं ठीक हूँ माँ, मैं बस तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे कॉलेज के सर्टिफिकेट्स कहाँ हैं? मुझे वो चाहिए। सर्टिफिकेट? कौन से सर्टिफिकेट बेटा? सर्टिफिकेट माँ, मेरे ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स, मेरे स्कूल के सर्टिफिकेट्स। वो तो पता नहीं, मैंने रद्दी के भाव कहीं बेच दिया या तुमने किसी कोने में फेंक दिया, कुछ याद भी नहीं। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो माँ? वो मेरी जिंदगी भर की कमाई थी। शांति से बैठो तो पहले। कहाँ दौड़ में रेस में भाग लिया? माँ, मुझे ठीक है, वो सब बातें छोड़ो, मैं समझ गई कि आपने मेरे सर्टिफिकेट्स नहीं भेज दिए। पापा, मुझे बस एक बात बताइए, मेरा नाम क्या है? नाम नहीं जानती है? गुड़िया नाम है तुम्हारा, और कौन सी रहेगा? गुड़िया है। माँ, गुड़िया मेरे घर का नाम है। तो मेरी बचपन से मेरी गुड़िया बेटी को तुम्हारा नाम, इसलिए हमने इतने प्यार से गुड़िया रखा था। क्यों तुम्हें अब अपने असली नाम से बोलते? पापा, मुझे अपने कॉलेज का नाम जानना है। देखो का नाम जान के तुम काम धंधा ज्वाइन करना है। काम नहीं पापा, वो सब अभी वो सब बात ही नहीं है, मुझे बस अपना नाम जानना है। सुनिए ना, हमको लगता है लगाइए तो प्रकाश बाबू को फोन। आप तो 2 मिनट बच्ची से बात करने देते नहीं। लगता हम पेपर है पढ़ते। माँ, मुझे बस अपना नाम जानना था, मैं कोई लड़ कर नहीं आई हूँ, मैं प्रकाश को बता कर आई हूँ। अच्छा, और बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है माँ, वो सब छोड़ो, मुझे जल्दी बता दो, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? बेटा तेरा नाम तो गुड़िया ही है। मत बोलो कि मेरा नाम गुड़िया है, मुझे अपना नाम जानना है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ जिस काम के लिए वो नहीं हो सकता। मैं तो बच्चे भी आने वाले होंगे, बेहतर होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। रुको, अरे कहाँ जा रही है लड़की? बच्ची आई है और आप उसे परेशान करते हो, बस जिंदगी भर यही करते रहो आप। ये कौन सी बताइए, तो आप कुछ वो नहीं करेंगे। तुम आशा हो ना? मैं आशा हूँ। हाँ तुम आशा हो, मुझसे कोई गलती नहीं हुई, तुम आशा ही हो शायद। तुम देखी देखी लग रही हो, क्या तुम मेरी स्कूलमेट हो? हाँ, हम दोनों सेम स्कूल से पढ़े हैं। अच्छा, तुम यहाँ सॉरी कैसे? सॉरी, मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं। मेरा नाम अमृता है, हम लोग सेम स्कूल से ही पढ़े हैं। तुम हमारी क्लास की टॉपर रही हो। अच्छा, तुम यहाँ कैसे? मैं तो बस अपने मायके आई थी। तुम बताओ, तुम क्या कर रही हो? मैं तो अभी यहीं अपने इन-लॉज के साथ रहती हूँ, यहीं स्कूल में टीचर का जॉब कर रही हूँ। वैसे तुम तो कोई अच्छी सी कंपनी में जॉब कर रही होगी, तुम इतनी एजुकेटेड हो। नहीं अमृता, मेरे हस्बैंड, मेरे इन-लॉज मुझे जॉब करने के लिए अलाउ नहीं करते। मैं बस एक हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, तो अभी तुम यहाँ पे सिर्फ हाउस वाइफ हो और कोई जॉब वगैरह नहीं कर रही हो? नहीं अमृता, अब ये सब तो मैं सोच भी नहीं सकती। खैर अमृता, मुझे एक बात बताओ,
तुमने मुझे आशा कह के बुलाया। हाँ, तुम्हारा नाम आशा है। मैंने कोई गलत नाम तो नहीं पुकारा? तुम आशा ही हो ना? हाँ, मुझे लग रहा है कि मेरा नाम आशा है। थैंक्स अमृता, तुम नहीं जानती तुम मुझे कितने सही मौके पर मिली हो। कोई नहीं, एक फ्रेंड के काम आते हैं। तुमने सही कहा अमृता, थैंक यू सो मच। और अब आशा जाग चुकी है, वो जान चुकी है कि किसी के नाम का अस्तित्व भी बहुत बड़ी पहचान होती है। और आज के बाद आशा अपने नाम के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हर पल संघर्ष करेगी। तो ये थी हमारी छोटी सी लघु नाटिका महिला सशक्तिकरण पे।